राशन कार्ड कट गया, किसी की सैलरी ज़्यादा दिखा दी, तो लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और यहाँ तक कि सरकार ने हर वर्ग पर तानाशाही रखी, चाहे महिलाएं थी, महिला पहलवान हो, महिला कर्मचारी, आशा वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, किसान हो, सरपंच हो, सभी जगह कहीं ना कहीं अपने हक की बात रखनी चाहिए। लोकतंत्र में होता है कि अपने हक की बात करना, प्रदर्शन करना, धरना देना। अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए लाठी का इस्तेमाल कीजिए। महिला पहलवानों से धक्का मुक्की हुई, किसी वर्ग को इन्होंने, हर वर्ग को इन्होंने सताया, दुख किया। आज कालका विधानसभा क्षेत्र की बात के हर मुद्दे, चाहे पानी की बात हो, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे आवारा पशुओं की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, चाहे कच्ची गलियों की बात हो, हर मुद्दा हमने, नशे का मुद्दा, हर मुद्दा हमने विधानसभा में उठाया। मैंने कहा कि बेरोजगारी आपने बढ़ाई, HMT फैक्ट्री आपने बंद कर दी, 7A आपने लगा दी, 2 करोड़ नौकरियां देने की आप बात करते थे, युवाओं को सपने दिखाए गए, अच्छे दिन आने के सपने दिखाए गए, महंगाई खत्म करने की बात करते थे। 2014 में कहा करते थे कि 430 रुपये का गैस सिलेंडर बहुत महंगा, हमारी बीजेपी की सरकार बनाओ, हम इसको 400 से कम करेंगे। 50-55 रुपये बाबा रामदेव कह करते थे, उस टाइम बाबा रामदेव जी बहुत सक्रिय थे। 50-55 रुपये पेट्रोल डीजल होता था उसमें, ये कहते थे हम 35 रुपये देंगे, बीजेपी की सरकार बनाओ। लेकिन 10 साल आपने देखा बीजेपी की सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की बजाय 90 से 100 हो गए, गैस सिलेंडर 1100 रुपये तक पहुंच गया। इसी तरह बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, टूटी सड़कों पर हमें चलने पर मजबूर। सड़कें जो होती हैं अपने हमारे आपके पैसे सड़कें बनती हैं, हम जो कार लें, स्कूटर लें, मोटरसाइकिल लें या जो भी व्हीकल लें, हम उसका टैक्स हमारे से चलने के लिए रोड टैक्स पहले ले लेते हैं। सड़कें हर समय चमचमाती होनी चाहिए। फिर सड़कों में भ्रष्टाचार, कैसे कैसे नाले बना दिए हैं, बड़े बड़े ना निकासी होती है। मल्ला मोड़ से महामाई काली माता के मंदिर तक सड़क बनी, कब टूटने लग गई। तो हमने इसको उस समय भी कहा कि इतने बड़े बड़े नाले बना रहे हैं आज, लेकिन सत्ता से जुड़े लोगों के ठेकेदार थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। नशे के बारे में हमने विधानसभा में रखा, नशा यहाँ कालका में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, इस पर कोई सख्त कानून बनाया जाए, बहुत परिवार बर्बाद हो गए। क्योंकि जब पकड़े जाते हैं साथ ही साथ उनको छोड़ दिया जाता है, जमानत हो जाती है। तो हमने विधानसभा में ये भी कहा कि कोई सख्त कानून जब तक नहीं बनेगा, जब तक इस नशे पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो किसी भी समस्या का इस सरकार ने समाधान नहीं किया। महामाई काली माता मंदिर पर नवरात्रों में इतने श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पार्किंग की समस्या है, पैसे मंदिर के, जमीन मिल गई, लेकिन वो 10 साल में व्यवस्था नहीं कर पाए। जाम की समस्या हमारे यहाँ लगातार बनी रहती है। अगर कोई सड़कें टूटी हुई हैं, वो 2-2, 3-3 साल हम विधानसभा में बोलते रहते हैं, अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, लेकिन ऐसी निकम्मी सरकार है, इसने लोगों को दुखी करने का काम किया। तो आज आपके पास अवसर है, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, उसमें घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ उन्होंने और दर्शाई, इसमें कल गारंटी जो हमारी पार्टी में 7 गारंटियाँ थी, उसमें एक गारंटी जो है महिलाओं के खाते में 2000 रुपये हर महीना डालने की योजना बनाई है कांग्रेस पार्टी ने। क्योंकि जब बीजेपी सरकार करोड़ोंपति, अरबोंपतियों के, पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर सकती है, तो आम आदमी को राहत क्यों नहीं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, बुजुर्गों को 6000 पेंशन देने की बात है, गैस सिलेंडर 500 रुपये तक देने की बात रखी गई है, हर गरीब आदमी का पीला राशन कार्ड बनाया जाए, और जिसकी पेंशन कट गई या राशन कार्ड कट गया उसी तरह लगाया जाए। रोजगार कैसे देंगे? हरियाणा प्रदेश में 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, ये रिकॉर्ड की बात है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें गलत नहीं लिख सकते, क्योंकि बीजेपी वाले किसी भी समय आप पर केस ठोक दें, कोर्ट में केस कर सकते हैं, कैसे आप कर देंगे। ये आंकड़े पढ़े लिखे बच्चे नेट में निकाल सकते हैं, कितनी रोडवेज में खाली पड़ी, कितनी पब्लिक हेल्थ में खाली पड़ी, कितनी एक्साइज टैक्स में खाली पड़ी। तो 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी है। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि अब सबसे पहले युवाओं को रोजगार के अवसर या नौकरियां भर के देने का काम करेंगे, इस तरह महंगाई खत्म करेंगे और ऐसे बेरोजगारी दूर करने का हम काम करेंगे। नशे पर हम सख्त कानून बनाने का काम करेंगे, अच्छी सड़कें मिले आपको, हर सुख सुविधाएं मिले। आवारा पशुओं से लोग बहुत परेशान हैं, कई हादसे हो चुके हैं। महामाई काली माता मंदिर पर पार्किंग की व्यवस्था हो, यहाँ 5, 7, 10 ट्यूबवेल लगे, तब जाके पानी की समस्या का हल होगा। मैंने विधानसभा में कहा कि हम SDO को बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं, पानी नहीं आ रहा। SDO कहता पानी तो जब नए ट्यूबवेल लगेंगे तभी आएगा पानी। तो हमने विधानसभा में ये बात की कि 3 ट्यूबवेल पास भी हुए,
लेकिन अभी उन्होंने ये शुरू नहीं किया काम। तो हमने विधानसभा में हर मुद्दा आपका उठाया और अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं रही कालका विधानसभा क्षेत्र की, मुख्यमंत्री को 2 बार हम मिले। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद कालका आके 2 बार ये कह दे कि ये मैंने एसडीएम को बोल दिया कि पार्किंग का सारा सिस्टम बना के जब 15 दिन में हमने हल करना, वो सब बातें झूठी निकली। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और एक जो बाहरी लोग यहाँ से फिर दोबारा 2014 में आए थे, अब 2024 में फिर आ गए। तो वहाँ दिल्ली में उनको लगता है कि कालका किसी को भी पैसे वाले को टिकट दे के भेज दो, बकाऊ इलाका है, पैसे के बलबूते पर चुनाव जीतेंगे, आ जाएंगे। तो मेरी आपके चरणों में ही प्रार्थना मिलती है कि ऐसी बाहर की ताकतें जो पैसे के बलबूते पर, शराब के बलबूते पर 10 साल बाद फिर आकर आपके बीच वोट बटोरने का काम करेंगे, आपको फरोग न दें। आप हमारा कालका का विधानसभा क्षेत्र का मतदाता बहुत जागरूक है, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे किसी भी एक ही बहकावे में ना आकर आप आने वाली 5 तारीख को हाथ के आगे का बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद दें, सहयोग दें, समर्थन दें। प्रदीप चौधरी आपको यह यकीन, भरोसा, विश्वास दिलाता है सरकार बनने के बाद कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, किसी भी तरह का अफसर आपकी किसी बात की अनदेखी नहीं कर सकता। और इलाके के विकास की बात हो, इलाके के लिए रोजगार की बात हो, पूरा हक हम अपना आपका यहाँ लिया कर देंगे और आपका पूरा मान सम्मान होगा। किसी भी समस्या और परेशानी से आपको हर निजात दिलाई जाएगी, यह मैं आपसे वायदा करता हूँ। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप आने वाली 5 अक्टूबर को आपके आगे का बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।